सिराते मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, चेयरमैन सेंट्रल हज कमेटी ने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हरम शरीफ के बारे में कुछ अहम ऐलानात किए हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, जो सेंट्रल हज कमेटी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि मगरिब की नमाज से लेकर तरावी ख़त्म होने तक मताफ के एरिया में यानी जहां पर तवाफ़ होता है वहां पर सिर्फ वो लोग आएंगे जो कि उम्रा ज़ायरीन होंगे और हालत एहराम में होंगे। आखिरी अशरे में मगरिब से लेकर तहज्जुद तक सिर्फ उम्रा ज़ायरीन को ही मताफ में आने की इजाज़त होगी। ये इंतज़ामात उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए किए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी और रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद उम्रा करने के लिए हरम शरीफ पहुंचती है। लिहाजा वहां पर बेपनाह रश की वजह से ऐसे तमाम अफराद जो कि सिर्फ उम्रा करने के लिए हरम में आए होंगे और एहराम पहना हुआ होगा वही मताफ के एरिया में आ सकते हैं। बाकी बगैर एहराम वाले हजरात को वहां पर आने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही है कि सऊदी अरब में चर्च यानी कलीसा कायम किया जा रहा है। दोस्तों, इस हवाले से जो मिस्र के अंदर जो कैथोलिक कलीसा की इंतज़ामिया है उन्होंने खुद ही इस बात की तरदीद कर दी है। मैं आपसे तफसील शेयर करता हूँ। सऊदी अरब में कलीसा की तामीर का कोई मुआहदा नहीं हुआ है, यानी कोई चर्च ईसाइयों की इबादतगाह नहीं बनाई जा रही है। इस हवाले से मीडिया में, सोशल मीडिया में स्पेशली जो कुछ कहा जा रहा है वो बेबुनियाद है और मन घड़त है। ये सारी तफसील मिस्र के कैथोलिक कलीसा की इंतज़ामिया ने जारी की है। एलामिया में मज़ीद कहा गया है कि जो भी पिछले दिनों एक जो कुछ लोगों ने सऊदी अरब में कुछ उलमा कराम से आके मुलाकात की है उस बारे में उसका बुनियादी मकसद आसमानी मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान में बातचीत था। इस दौरे में कुछ सकाफती बातों पर आपस में तबादला ख्याल किया गया है। इसका कतन मकसद सऊदी अरब में चर्च बनाने का कोई मुआहदा नहीं है। दोस्तों, गुज़िश्ता 6 माह से सऊदी अरब में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के खिलाफ किया जाने वाले ऑपरेशन में अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10,60,000 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर इसको हम हर महीने के लिहाज से, हर घंटे के लिहाज से और हर मिनट के लिहाज से देखें तो तकरीबन 6,000 अफराद हर रोज़ गिरफ्तार हुए हैं और तकरीबन 250 अफराद फी घंटे के लिहाज से पकड़े गए हैं और हर मिनट में 4 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया गया है पिछले 6 माह के दौरान। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी तादाद है। इसमें ऐसे तमाम अफराद शामिल हैं जो कि हज और उम्रे पर आए थे और वापस नहीं गए, या ऐसे तमाम अफराद जो कि अकामा कवानीन के लिहाज से या अपने लेबर कवानीन के लिहाज से काम नहीं कर रहे हैं, अपने कफील अपने मैनी के लिहाज से, वो तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि ऐसे तमाम अफराद की अब सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर ही उनको शुमार किया जाता है। मदीना मुनव्वरा में जाली मोबाइल और पार्ट्स जो है उसका गोदाम को सील कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक वजारत तजारत को ये इतला मिली थी कि शहर में एक बहुत बड़ी मिकदार में जाली स्पेयर पार्ट्स और मोबाइल को फ़रोख्त किया जा रहा है। लिहाजा तफ्तीशी टीमें तश्कील दी गई और उन्होंने जब छापा मारा गोदाम पर तो वहाँ पर बहुत सारे गैर मुल्की अफराद काम कर रहे थे और उसके बाद जब चेकिंग हुई तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो जाली ब्रांड के कुछ स्पेयर पार्ट्स मौजूद थे और इस तरह से उनको चेक जब किया गया तो उनके ऊपर एक मारूफ ब्रांड के स्टिकर लगाए जा रहे थे। लिहाजा इस गोदाम को सील करने के बाद और इस गोदाम के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद के लिए एक गोल्ड कार्ड मुतारफ़ किया जा रहा है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ, जिसमें काउंसिल ऑफ इकनॉमिक्स अफेयर एंड डेवलपमेंट जिसकी सदारत जो है वो जुमेरात को जब जो गुजरी है, इसकी सदारत जो है वो मोहम्मद बिन सलमान ने की थी और उसके अंदर
एक्सटेंडेड स्टे के नाम से एक प्रोग्राम मुतारफ़ किया जा रहा था, जिसके लिए गोल्ड कार्ड फॉर एक्सपेक्ट्रिएट अनाउंस किया गया है। यानी कि ऐसे गैर मुल्की अफराद जो कि हुनरमंद हैं, तालीम याफ्ता हैं और वो किसी ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं, उनका किरदार बिल्कुल सऊदी अरब में साफ़ है, उनके लिए आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी एक गोल्ड कार्ड की सूरत में उनको दी जाएंगी, ताकि वो सऊदी अरब में अगर उनको नेशनलिटी नहीं भी मिलती है तो वो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ स्टे कर सकें और उनको बाकी जो फैसिलिटी यहाँ पर मुहैया हों वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इस बारे में दोस्तों मैं ऑलरेडी एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो में वो देख सकते हैं, जिसको मैंने डिटेल के साथ उसमें बात की है, ताकि आने वाले दिनों में जो सऊदी अरब में बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही हैं तो उसके अंदर उसी लिहाज से ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग है। सऊदी क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि इस साल सऊदी अरब में T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी सुपरस्टार शाहिद अफरीदी और इंजमामुल हक से रब्ता कर लिया है। इस टूर्नामेंट को इसी साल कराया जाएगा, जिसके लिए फरवरी 2018 से बातचीत चल रही थी। दोस्तों इसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें 2 पाकिस्तान से, 2 इंडिया से, 1 बांग्लादेश से, 1 श्रीलंका से, 1 UAE से और 1 जो है वो सऊदी अरब की अपनी टीम होगी। क्रिकेट की तारीख में सबसे बड़ा इनाम टूर्नामेंट का $3 लाख इसमें रखा जाएगा और दूसरे नंबर पे आने वाली जो टीम है उसके लिए $1.5 लाख इनाम रखा जाएगा। इससे पहले ये टूर्नामेंट शारजा में होता था। सऊदी अरब इसके लिए भरपूर तगदो कर रहा है कि दिसंबर में इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट सऊदी अरब में होगा और इस तरह से आने वाले वक्तों में आप यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जदीद स्टेडियम भी तामीर होते देखेंगे। इस बारे में मैं डिटेल से अपनी ऑलरेडी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ, आप वहाँ पर उस न्यूज़ को देखकर पूरी डिटेल से इस न्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ताइफ से खबर आई है कि ताइफ में एक ज़री फॉर्म में तसव्वुराती तौर पर ख़जाना तलाश करने वालों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ज़राए का कहना है कि एक सऊदी शहरी और उसके साथ कई अरब ममालिक के शहरियों को इस वक्त गिरफ़्तार किया गया जब वो अलहदा के एक ज़री फॉर्म में किसी ख़जाने की तलाश में खुदाई कर रहे थे। इनको गिरफ़्तार करके इनके खिलाफ़ कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के करीब एक रिहायशी होटल में आग लग गई। ये आग बेसिकली किचन में नस्ब जो चिमनी थी उसमें लगी और इस हवाले से शहरी दफा के तर्जुमान का कहना है कि इस होटल के अंदर तकरीबन 1300 पाकिस्तानी अफराद जो उम्रा ज़ायरीन थे वो मौजूद थे और उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है। महकमा शहरी दफा की मुतअद्दिद यूनिटों ने हंगामी अंदाज में काम करते हुए आग पर काबू पाया और इस सूरत में होटल में धुआं भर जाने की वजह से लोगों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा और किसी भी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। जी दोस्तों, आए अब हम देखते हैं आज का रियाल रेट, जिसमें आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में अपने प्यारों को रियाल भेज सकते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान रियाद ब्रांच सबसे बेहतरीन रेट दे रहा है 30.50, फौरी दूसरे नंबर पे 30.43, मनीग्राम उसके बाद है 30.36। इंडिया में फौरी सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है 17.59, इंजा दूसरे नंबर पे है 17.53, अलराजी और एक्सप्रेस 17.50। बांग्लादेश में मनीग्राम 22.404 है, एक्सप्रेस और अलराजी 22.01 है और फौरी 21.95 है। इस तरह से जो नेपाली भाई हैं उनके लिए एक रियाल का रेट 28.55 है, इसमें कुछ इजाफा हुआ है और श्रीलंका के लिहाज से भी रियाल रेट में तकरीबन इजाफा हुआ है। एक रियाल जो है वो 42.09 का है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। इसको दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।